हेलो, नमस्कार प्यारे बच्चों। आज का अपना टॉपिक है पाइप एंड सिस्टर्न का यानी कि नल और टंकी का। और नल और टंकी का एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आते हैं। बट इसका जो बेस है वो टाइम एंड वर्क पे डिपेंडेड है। अगर टाइम एंड वर्क का टॉपिक आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है तो इस टॉपिक में आपको कोई समस्या आने वाली नहीं है। अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो थोड़ा सा आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। और ये जो आपका लेक्चर है ये लेक्चर आपका दोनों जगह रहेगा। दोनों जगह का मतलब है आपका रहेगा ये ऐप के ऊपर भी, और यही सिर्फ यही लेक्चर और आपका यूट्यूब के ऊपर भी रहेगा। जिन बच्चों का मैथ्स वीक है ये कोर्स बाय कर सकते हो। जिनको स्पेशल एडवांस मैथ का बैच बाय करना है, यानी कि जिन बच्चों का मैथ्स वीक है एडवांस मैथ जैसे ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, तो ये एक बैच है जो अपना 1 मार्च से स्टार्ट होने जा रहा है, 1 मार्च से। इसमें आपका सीजीएल, सीपीओ और सीएचएसएल 3 एग्जाम के क्वेश्चन उठाए गए हैं जो टीसीएस के हैं। 2,500 प्लस क्वेश्चन है। तो सिलेक्टेड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 2,500 क्वेश्चन आप कर लेते हो तो आपकी सारी टाइप कवर हो जाती है एडवांस में, कुछ छूटने वाला नहीं है। और इसकी फीस मात्र 449 रखी गई है। अदरवाइज इसकी फीस 2,000 के आसपास रहती है। और ऑफलाइन की तो काफ़ी महंगी होती है, बट ऑनलाइन में इसकी 450। और इसके ऊपर 20% का डिस्काउंट है। कब? 1 मार्च तक अगर आप लेते हो तो। और ये बैच स्टार्ट होगा आपका 1 मार्च से। और कंटेंट को आप पता है, कंटेंट के बारे में आपको पता है कि अपने क्वेश्चन है वो बिल्कुल हाई लेवल के रहते हैं भाई। जीरो लेवल के साथ हाई लेवल भी हम कवर करते हैं, यानी कि ऐसे नहीं है पढ़ा के चले गए एग्जाम में मिलते ही नहीं है, कोई बात नहीं है। लगभग टाइप मिलते हैं। ओके, तो पहले क्वेश्चन के साथ हम शुरुआत करते हैं आज की। पिछले लेक्चर में 1 से लेकर 15 तक क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए थे। आज 16 से स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है? देखो भाई, पहला क्वेश्चन, एक टंकी में 3 पाइप लगे हुए हैं। कोई भी टंकी, उसमें 3 पाइप लगे हुए हैं, तो उसको क्रम से 3 घंटे में, और दूसरा 3 घंटे 45 मिनट में, और तीसरा इसे 1 घंटे में खाली करता है। दो तो पाइप हैं वो भरते हैं, तीसरा है वो खाली करता है। ये बात ध्यान में रखना। अगर पहला पाइप ए मान लेते हैं, ये इसको 3 घंटे में भरता है। दूसरा पाइप बी माने तो उसको खाली भरता है, सॉरी, 3 घंटे 45 मिनट। अब इसको आवर में कैसे, घंटे में कैसे चेंज करें? अगर ये इशू आपको आ रहा है तो 3 घंटे 45 मिनट को अगर हम 45 को 60 से डिवाइड कर दें तो घंटे में चेंज हो जाता है। 15 या 45, 15 चौके 60, ठीक है। कितना हो जाता है? 3 से ही 3/4, या बोल सकते हो 15/4, ठीक है। कितना बोल सकते हो? 4 तिये 12 और 3 15/4। तो ये 15/4 घंटे में भरता है। और जो सी है, जो कि खाली करने वाला है, सी क्या है? खाली करने वाला। वो इसको 1 घंटे में खाली कर सकता है। कितने में? 1 घंटे। अब इनका एलसीएम लेते हैं, जो कि टंकी की कैपेसिटी होती है, उसमें कितना लीटर या कितनी इफिशियंसी पानी आता है। तो एलसीएम यहाँ पे अपना आ जाएगा 15, ठीक है, 15। तो 3 5 15, ये 5 लीटर पानी डालता है। और ये कितना आ जाएगा इसका? अगर 15 से हम भाग 15 को भाग करते हैं 15/4 से, तो 15 से 15 कैंसिल, 4 आ जाएगा। दोनों मिलके 9 यूनिट पानी डालेंगे। और जो तीसरा वो खाली करता है, ये कितना है? 1 है, तो 15 से भाग कर देंगे तो 15, ठीक है। और जो कि माइनस का है, ये 5 यूनिट पानी डालेगा, ये 4 डालेगा, और ये माइनस का 15, यानी कि खाली करेगा। अब क्या होता है कि कुछ समय इस प्रकार से दिया है आपका, ध्यान से देखिए, समय जो दिया है ना, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे। तो एक बात ध्यान रखना, 1 से 3 बजे तक, 1 से 3 बजे तक कौन सा पाइप खुला है? ए। ए कितना खुला है? ठीक है, थोड़ा सा अलग कलर से मैं लिख देता हूँ भाई, ताकि आपको कंफ्यूज न हो। ठीक है, तो ए पाइप है ना, वो एक से वो 1 से 3 बजे तक, 1 बजे से 3 बजे तक कितना पानी डालेगा? देखो, एक की इफिशियंसी कितना, तीसरे, मैंने 3 बजे क्यों लिखी? क्योंकि 3 बजे ये खाली करना स्टार्ट कर देता है। तो ये 5 डालता है, ठीक है, 5 डालता है, और 2 घंटे, 1 से 2, 2 से 3, 2 घंटे में 10 यूनिट पानी डालेगा, 10 यूनिट पानी डालेगा। अब कौन आएगा? बी। बी क्या करेगा? 2 से 3, 2 से 3 बजे, 2 से 3 बजे में कितना पानी डालेगा? 1 ही घंटा, 1 घंटे में कितना डालेगा? 4 यूनिट डालता है। और 1 घंटे में कितना यूनिट पानी डालेगा? 4, ठीक है। कितना यूनिट पानी डालेगा? 4। और टोटल कितना हो जाएगा? 14 यूनिट, ठीक है। 10 यूनिट ये डाल देगा, 4 ये डाल देगा, 14 यूनिट पानी हो जाएगा। अब क्या होने वाला है? अब सी भी खाली, सी को भी खोल दिया जाएगा। जब 3 बजे जाएंगे ना, 3 बजे, 3 बजे में कौन कौन काम करेंगे? 3 बजे में ए भी काम करेगा, बी काम करेगा, और सी खाली करने वाला है, ये भी काम करेगा।
जब तीनों काम करेंगे तो क्या हो जाएगा 14 यूनिट। ठीक है, और तीनों यानी कि ये प्लस का है, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो कितना हो जाता है 6। ठीक है, 6 कितना बचेगा, घटाने के बाद 6 बचता है, तो 6 से हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, हम 6 से डिवाइड करने वाले हैं। 6 से डिवाइड करेंगे, 2 से भी काट सकते हैं, या आप बोल सकते हैं इसको 14 6 से काट देंगे तो 6 दूनी 12, 2 से ही 2 बटे, ठीक है 6। अगर इसको मैं 60 से मल्टीपल कर देता हूँ ताकि मिनट में हो जाए, तो कितना आ जाएगा 10। ठीक है, 2 घंटे 20 मिनट, 2 घंटे 20 मिनट। ओके, अब बात 2 घंटे 20 मिनट में ये टंकी वापस खाली होने वाली है। तो जरूरी बात है वो क्या है, टंकी किस समय खाली हो जाएगी। अब 3 बजे थे, ठीक है, कितने बजे हुए थे, 3 बजे हुए थे, 3 बजे हुए थे, 3 बजे तीनों खोल दिए गए, और 3 बजे प्लस, ठीक है 2 घंटे 20 मिनट, ठीक है कितने बज जाएंगे, 5 बजकर 20 मिनट पे, 5 बजकर 20 मिनट पे ये टंकी खाली हो जाएगी। ऑप्शन बी का हो जाएगा राइट। मेहनत है थोड़ी सी, ध्यान रख लेना, अगर इग्नोर कर गए तो बोर्ड आपको इग्नोर कर देगा, जॉब छूट जाएगी। फिर एक बार देख लें, देखो किसका लेवल कितना था। ए 3 घंटे में, बी 15/4 घंटे में भरता है, सी 1 घंटे में खाली करता है। तीनों की इफिशियंसी 15, ये 5 यूनिट डालता है, 4 यूनिट डालता है, और ये 15 यूनिट खाली करता है। 1 बजे खोला जाता है, 1 बजे से 3 बजे तक, पहला 1 बजे, दूसरा 2 बजे, तीसरा 3 बजे। तो 3 बजे तक पहला पाइप कितना पानी डाल देगा, पहला डाल देगा 10 यूनिट। दूसरा कितना, 2 बजे खोलते हैं, 2 से 3, 1 घंटे में कितना डाल देगा, 4 यूनिट। टंकी में पानी कितना हो गया, 14 यूनिट। हो गया 14 यूनिट, हो गया। अब 3 बज गए, 3 बजे में एक भी, ए भी खुला है, बी भी खुला है, और सी भी खोल दिया, तो 5 और 4 9 तो डाल देंगे, और 15 निकल जाएगा, तो 6 लीटर है या 6 यूनिट है वो नेगेटिव चलना स्टार्ट हो जाएगा। 14 यूनिट पानी है, अब 6 के हिसाब से खाली होना स्टार्ट हो जाएगा। तो कितना घंटा लगेगा, 2 घंटे 20 मिनट। अब टंकी में जितना पानी था वो 2 घंटे 20 मिनट में खाली हो जाएगा, 2 घंटे 20 मिनट। 3 बजे तीनों खुले थे, और 2 घंटे 20 मिनट और हो जाएंगे। 3 बजे तीनों खुल चुके थे, इससे आगे का जो टाइम लगेगा 2 घंटे 20 मिनट का लगेगा। अब कुल मिला के 5 बजकर 20, यही आपका क्वेश्चन था। टाइम पर कितना टाइम है, ये टंकी खाली हो जाएगी 5 बजकर 20 मिनट। ऑप्शन बी का। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे नहीं आप इग्नोर कर सकते। क्वेश्चन छोटा भी है लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा है, और आपको 1 नंबर या 2, सीजीएल में तो 2 का आता है, बाकी छोटे एग्जाम में किसी में आता है 2 का। बात वही रहती है, अगर आपको अच्छे से कवर करना है तो ध्यान पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई, नेक्स्ट पे। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। दो नल क्रम से 12 मिनट और 16 मिनट में एक हौज को भर सकते हैं। दोनों नलों को खोल दिया जाता है, दूसरे नल को कब बंद कर दिया जाए कि पूरा हौज 9 मिनट में भर जाए। किसको बंद कर दिया जाए, दूसरे को। इसका मतलब ये होता है कि पहला नल लगातार चल रहा है, पहला नल लगातार ही चल रहा है, तो जो पहला नल है वो किसी हौज को 12 मिनट में भरता है, दूसरा नल है वो उसको 16 मिनट में भर सकता है। एलसीएम कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। 12 चौके 48, 16 तिये 48, यानी कि दोनों पॉजिटिव हैं। अब क्या है कि ये 12 16 में भर सकते हैं, दोनों नलों को खोल दिया जाता है, दूसरे को कब बंद कर दिया जाए कि हौज 9 मिनट में भर जाता है। हौज कितने में, 9 मिनट में। तो ये ध्यान रखिए, 9 मिनट में पहला तो काम करेगा ही, 9 मिनट। ठीक है, ए ने कितना पानी डाला, 9 मिनट में ए ने काम किया, या ए ने पानी डाला कितना, 9 गुणा में कितना डालता है, 4, 9 गुणा में 4, 36। ठीक है, 36। टोटल कितना था, 48। अब शेष कितना बचेगा, ठीक है 48 में से घटा देंगे हम टोटल। ठीक है, ये क्या था, टोटल है। ठीक है, 48 में से 36 घटा देंगे, कितना बचेगा, 12। ओके, 12। अब एक बात समझो कि ये तो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक पानी डाल रहा है, ये तो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक पानी डाल रहा है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि 9 मिनट इसने तो अपना काम कर दिया। अब बी ने कितना पानी डाला, 12। अब बी ने कितना पानी डाला है, 12। कितना डाला, 12। और बी की इफिशियंसी कितनी है, 3 है। तो बी 3 के हिसाब से कितने मिनट तक काम करा था, 4 मिनट तक। बी ने कितने मिनट काम किया या कितने मिनट पानी डाला, 4 मिनट डाला, और 4 मिनट के बाद बी को कर दिया था बंद। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 4। कितने मिनट बाद बी को बंद कर दिया,
4 मिनट बाद बी को बंद कर दिया। ओके, इजी सा प्रश्न था भाई, कुछ मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये आपका नेक्स्ट। ठीक है, करो जरा क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं हम। कि तीन नल ए बी और सी एक होज में लगे हुए हैं जो क्रमशः 20 घंटे 24 घंटे और 30 घंटे में अलग अलग उसे भर सकते हैं। पहले को खोल दिया जाता है और 1 घंटे बाद बी तथा, ठीक है, पहले ए को खोल दिया जाता है, 1 घंटे बाद बी तथा उसके 1 घंटे बाद सी को खोल दिया जाता है, तो पूरा होज कितने समय में भर जाएगा। यानी कि 1 घंटे में पहले घंटे में ए को, उसके 1 घंटे बाद बी को, उसके 1 घंटे बाद सी को खोल दिया है, ऐसे इनकी प्रक्रिया। तो ये तीनों नल जो पानी को भर सकते हैं ना, ये तीनों नल पानी को भर सकते हैं, ए और बी और सी। अगर ए भरे तो इसको 20 मिनट भर दे, बी भरे तो इसको 24 मिनट भर दे, और क्या बोलता है सी भरे तो इसको 30 मिनट कर दे। एलसीएम आ जाएगा 120, ये 120 यूनिट पानी आ सकता है। 20 के 120, 24 पंजे 120, 30 चौके 120, ठीक है। इनकी ये काम करने की क्षमता है भाई, ठीक। ओके, पहले ए को खोल दिया जाता है, 1 घंटे बाद बी को, ठीक है। पहले घंटे, फर्स्ट आवर में, फर्स्ट आवर, पहले घंटे कौन, ए, ए कितना डाल देगा 6। सेकेंड आवर में, ठीक है, सेकेंड आवर में कौन है, ए के साथ बी खोल दिया, और बी कितना डालता है 5, ठीक है। और ए तो है ही 6 और 5 11 है, +5 11 हो जाएगा। अब क्या होता है कि 1 घंटे 1 घंटे के गैप में चल रहे हैं, और फिर क्या करेंगे भाई, अब ये तीनों काम करेंगे, ठीक है। अब इसके आगे तीनों काम करेंगे, तो कितना करने, आगे की जो स्पीड हो जाएगी वो 6 4 10 और 5 15 हो जाएगी तीन। तो यहाँ तक कितना पानी डाल चुके हैं, यहाँ तक कितना पानी डाल चुके हैं, 6 12 12 5 17 डाल चुके हैं, ठीक है। 17 यूनिट के हिसाब से इन्होंने पानी डालना स्टार्ट कर दिया है। तो अब शेष कितना बचा है, शेष, ठीक है। तो शेष और बचा हुआ है, वो बचा हुआ है 120 में से हम अगर 17 घटा देते हैं, 103 बचता है। अब काम करने की जो क्षमता है वो 15 है, क्योंकि बाद खोल दिया जाता है, पहले ए खोल दिया जाता है, 1 घंटे बाद बी, उसके 1 घंटे बाद सी खोल दिया जाता है, पूरा हौज कितने घंटे में भर जाएगा। तो इसकी काम करने की क्षमता रहेगी, ठीक है। 15 छिके 90, ठीक है भाई, 15 छिके 90, 6 घंटे तो पूरे, और 2 घंटे यहाँ भी हैं भाई, देखो 1 घंटा ये 1 घंटा ये सेकेंड आवर, 2 घंटे यहाँ भी हैं, 6 घंटे पूरे। 6 घंटे पूरे का मतलब है 6 घंटे, और यहाँ बचे हुए हैं आपके 13/15, ठीक है, 13/15। और 13/15 को अगर मैं 60 से मल्टीपल कर देता हूँ तो मिनट में हो जाते हैं, 15 चौके 60, 6 घंटे 52 मिनट, 6 घंटे 52 मिनट का समय यहाँ से आ गया। और 2 घंटे पहले हैं तो 8 घंटे 52 मिनट, ठीक है। तो यहाँ से हम जोड़ेंगे 2 आवर्स प्लस 6 घंटे 52 मिनट, और जोड़ देंगे हम, तो कुल मिला के 8 घंटे 52 मिनट आ जाएगा, 8 घंटे 52 मिनट। कुछ नहीं, मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा समझना है बस आपको ना। 1 घंटे में इतना पानी डाल दिया, ये दूसरे घंटे में ये पानी डाल दिया, ये समझना। अब तीसरे घंटे में तो तीनों स्टार्ट ही हो जाएंगे, तो पहले कितना था, कितना डाल चुके हैं, अब बचा हुआ पानी ही तो तीनों इकट्ठा डालेंगे, फिर आप कर सकते हो कैलकुलेट, बिल्कुल आसान है। इससे अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 90। चलो भाई, क्वेश्चन का लेवल लग रहा है कि बड़ा सा है, तो यहाँ हम साइड में रख देते हैं ताकि जगह की हमें आवश्यकता पड़े और हम इसको सोल्व कर पाए। यहाँ देखते हैं भाई, क्वेश्चन, क्वेश्चन का फेस देख के आपको अंदाजा तो लग ही गया होगा ना कि लेवल अच्छा है। कटता है क्या थोड़ा सा, चलो सही है ना। एक होज में तीन नल ए बी और सी लगे हुए हैं। ए और बी क्रम से 20 और 30 घंटे में भर सकते हैं, सी 60 घंटे में खाली कर सकता है। देखो, ए और बी, ए भर सकता है इसको 20 घंटे, बी भर सकता है इसको 30 घंटे में,
ठीक है, 30 घंटे में। सी इसे खाली कर सकता है, सी की एफिशिएंसी नेगेटिव खाली करने वाला है, इसको खाली कर सकता है 60 घंटे। तो सबसे पहले हम एलसीएम लेते हैं जो कि 120 होता है, अरे 120 60 ही होता है, 60 कट जाता है, 60 होता है। तो 20 तिये 60, 30 दूनी 60, 60 एकम 60, जो कि इसकी एफिशिएंसी नेगेटिव है। ये दो प्लस के हैं, ए और बी, ये सी माइनस का, क्योंकि ये खाली करने वाला है। अब बात पे आते हैं भाई, क्या बोलता है? क्या कहा इसने कि पहले घंटे ए और सी, ठीक है, फर्स्ट आवर, ठीक है, फर्स्ट आवर कौन? ए और सी। ए और सी की एफिशिएंसी कितनी है? ए और सी, ए प्लस का 3 है और ये क्या है? माइनस का 1 है। कितना हो जाएगा? 2 यूनिट, ठीक है। सेकंड आवर कौन? पी और सी। सेकंड आवर पहले ए और सी, दूसरे घंटे पी और सी, दूसरे घंटे पी और सी, ठीक है। सी की एफिशिएंसी माइनस में है, तो अगर ये 2 डालेगा, ये 1 निकाल देगा ए। कितना हो जाएगा? यहां से देखते हैं, आवर्स, ठीक है। 2 घंटे में 3 यूनिट पानी डल गया भाई। 2 घंटे में 3 यूनिट पानी हो गया है। कितना डालना है? 60 डालना है, 60, 60 करना है। 60 कैसे होगा? अगर मैं इसको मल्टीपल कर दूं 20, हो जाएगा। इधर को मैंने मल्टीपल किया 20 से, तो इधर भी मैं मल्टीपल कर दूंगा 20 से, 40 आवर हो जाएगा, ठीक है। कितना होने वाला है? 40 आवर। तो ये जो 40 आवर है ना, यही आपका राइट आंसर है, 40। तो ये कितने में भर जाएगा? 40 में। एक बार फिर देख लेते हैं। पहले घंटे ये और ये 3 डालेगा, एक खाली कर देगा साथ के साथ। पहले घंटे में 3 की बजाय 2 डला, दूसरे घंटे में 2 डाल देगा, 1 निकाल देगा, इसका मतलब 1 ही डला। 2 घंटे के अंदर 3 लीटर या 3 यूनिट पानी डाला गया है, 60 यूनिट पानी डालना है। तो 2 में 3 है, तो यहाँ हमें 60 डालना था, 20 से मल्टीपल किया 60, इधर भी हम 20 से मल्टीपल करेंगे, 40 आ जाएगा। 40 घंटे टंकी भर जाएगी। बस इतना सा क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ये अपना एडवांस मैथ का एक बैच है, जिसमें आप 2500 टीसीएस क्वेश्चन कर सकते हो। अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, जो भी है आपका एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल के इसमें क्वेश्चन है, और लेटेस्ट क्वेश्चन है, बहुत जरूरी क्वेश्चन है। तो जिनका एडवांस मैथ वीक है वो इस कोर्स को बाई कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ये वाला क्वेश्चन है छोटा सा, शकल से छोटा सा है, बट यहाँ भी कोई ना कोई गलती आप कर सकते हो। डी व्यास वाले में, ठीक है, डी का मतलब 2r होता है। डी व्यास वाले में कोई पानी की टंकी 40 मिनट में भर जाती, या सॉरी सॉरी खाली हो जाती है, तो 2d, ठीक है। तो 2d का मतलब कितना हो जाए? 4r हो जाए। 2d व्यास वाले पाइप को इसे खाली करने में कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा भाई, बताओ आप। अब ध्यान रखना, जो इसका वो सर्कल होता है ना, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर। तो यहाँ पे इसका आधा टाइम नहीं लगेगा 2d करने पर, ये बात ध्यान रखना। आधा टाइम नहीं लगेगा, इसका जो टाइम होगा ना, वो चौथे हिस्से का लगेगा, 1/4 लगेगा। और इसका 1/4 कितना होता है? 10 मिनट होता है। यहाँ पे ये स्क्वायर में है, ये बात ध्यान रखना। जब हमें स्क्वायर में होता है, 10 मिनट खाली हो जाए। ऑप्शन ए। अगर कोई गलती से 20 कर देता है, यानी कि डी से 2d कर दिया आपने, ये एरर आ जाएगा, रख लेना कि ये 1/4 हो जाएगा। अगर इसका 2 गुना करते हैं, तो आप ये समझ के चलो, पानी डालता है, मान लेते हैं ये 40 मिनट में भरता है। अगर इसका जो डी है, व्यास है, वो 2 गुना कर देते हैं, तो ऐसा नहीं, पानी 40 यूनिट डालता है तो डालेगा नहीं, इसका 4 गुना हो जाएगा, फिर 160 हो जाएगा। तो ऐसे भी आ जाता है क्वेश्चन की पानी डालने की टाइम भी पूछ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो भाई, बड़ा सा क्वेश्चन। चलो सॉल्व करो भाई, मैं मान लूंगा आपको। आप कितने इंटेलिजेंट हो, आप पढ़े लिखे तो हो, मुझे पता है।
पर कितने पढ़े लिखे हो ये नहीं पता है बस। क्या? चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ जरा। 40 मिनट का, 40 मिनट 40 सेकंड करो जरा सॉल्व। आ गया भाई आंसर? देखो सेकंड मैंने ज्यादा दे दिए। चलो कोई बात नहीं, आया है तो ठीक है, नहीं आया है तो कोई बात नहीं। एक भरने वाले पाइप द्वारा एक ड्रम को 40 मिनट में भर दिया जाता है। ए है वो 40 मिनट में भर, खाली करने वाले पाइप भरे टैंक को 60 मिनट में खाली कर सकता है। ये प्लस है, ये माइनस है, ध्यान रखना। एलसीएम आ जाएगा 120, कितना 120, 40 दिए 120, 60 दूनी 120, तो ये प्लस के हैं, ये माइनस के। ठीक? अब क्या है कि ड्रम का 2/3 भाग, तो वर्तमान में उसमें कितना तेल है? वर्तमान में तेल कितना है? 120 जो लीटर है उसका 2/3 भाग है। 2/3 का मतलब 80 लीटर है, 80 लीटर है। ओके, 80 लीटर इसमें पानी या तेल डला हुआ है। अब क्या कहता है ये 15 मिनट। अब क्या है, तब खाली करने वाले पाइप को 15 मिनट के लिए खोल दिया, यानी या 15 मिनट बाद बंद कर दिया। बी जो काम करता है वो -2 करता है और 15 मिनट करता है। बी जो है 2 यूनिट निकालता है, 15 मिनट निकाल देगा, तो कितना हो जाएगा? 15 दूनी, ठीक है, कितना बचेगा? 50। ठीक है, अब क्या है 50, ये 50 क्या है? भरा हुआ है। ठीक है, 50 क्या है? भरा हुआ है। 50 भरा हुआ है, 120 का है, तो कितना है? 70 कितना है? खाली है। 70 क्या है? खाली। 70 क्या है? खाली है। ओके, क्योंकि इफिशियंसी 120 है, 70 खाली है। 80 लीटर था, इसमें से 30 निकाल दिया, 50 लीटर भरा हुआ है। अब 70 खाली है। ओके, अब क्या होता है इसके आगे? 15 मिनट बाद इसको तो बंद कर दिया, इस समय भरने वाले पाइप को खोल दिया जाता है। अब ए क्या करेगा? अब 70 उसमें खाली है, इसको भरेगा, और ए की इफिशियंसी कितनी है? 3 है, तो 70/3 से आप डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा? आप इससे कर सकते हो 23×3 = 69, 23 से ही 1/3, ठीक है, 23 से ही 1/3 आवर्स में ये भर, बस 23 से ही 1/3, ऑप्शन बी राइट है। ऑप्शन बी राइट आंसर है भाई। इतना ही था ना सबका, ना? क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाओ भाई। 22 देखो, यहाँ आपको अंदाजा तो लग रहा होगा कि एक बार अपने से तो अच्छे से क्वेश्चन सारे कलेक्ट करो, अपने हैंडराइटिंग में नोट्स बनाओ, ये आपको पीडीएफ मिल जाए, बट अपने हैंडराइटिंग में आप नोट्स बनाओ, जो काफी फायदेमंद साबित। और लेवल से आपको पता चल गया होगा कि लेवल क्या है। एक बार पढ़ लो भाई, मुश्किल नहीं है। हर रोज रोज फोन में नहीं देख सकते क्लास, नहीं देख सकते। मैं आपको खुद बता रहा हूँ, मैंने किसी की तैयारी के दौरान ऑनलाइन के पैसे लगाए थे, बट इतने लंबे टाइम तक ऑनलाइन में, मतलब फोन में लैपटॉप में नहीं देख पाते कोई भी स्टूडेंट। ऑफलाइन पढ़ सकता, ऑनलाइन में समस्या होती है। अब ऐसा मत कहना कि आप ऑनलाइन पढ़ा के ऑनलाइन बुराई कर रहे हो। मैं बुराई नहीं कर रहा, कि ऑनलाइन फायदेमंद है, आपको जाना नहीं पड़ता कहीं भी, आप घर बैठे पढ़ सकते। बट सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ऑफलाइन में आप टीचर पढ़ा रहा, आप वहाँ 8 घंटे बैठ के भी, बट ऑनलाइन में ऐसा नहीं। 3 नल ए बी और सी एक टंकी को 12, 15 और 20 घंटे में भर सकते हैं। ए कितने में? 12 में। बी कितने में? 15 में। सी कितने में? 20 घंटे में भर सकता है। एलसीएम जो है वो यहाँ पे आ जाएगा आपका 6। 12×5 = 60, 15×4 = 60, 20×3 = 60। ओके, यदि नल ए पूरे एक समय खुला रहता है, बी और सी उसके साथ बारी बारी एक एक घंटे काम करते हैं। यानी कि कौन सा? ए तो पूरा खुला रहता है, एक बार तो ए के साथ बी काम करेगा, ठीक है। तो जब ये ए और बी काम करेंगे तो कितना काम करेंगे? 5 और 4 9,
ठीक है। अगले टाइम ए के साथ कौन काम करेगा? सी। जब ए और सी करेंगे तो कितना करेंगे? 8 करेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा इनका कि 2 घंटे हो जाएँगे, 2 घंटे में कितना पानी डालेंगे? 17, ठीक है, 2 घंटे में कितना डालेंगे? 17, और पानी कितना डालना है? 60, तो 17 से अगर मैं मल्टीपल कर दूँ 3, 51, ठीक है, 51 लीटर। इधर भी मैं 3 से मल्टीपल कर दूँ, 3 दूनी 6, 6 घंटे में 51 लीटर पानी डाल दिया। 2 घंटे में 17, अरे सॉरी, सॉरी, अच्छा लिखना भूल, अच्छा, ठीक है। 6 घंटे में 51 यूनिट पानी डाल दिया है। अब किसका नंबर आएगा? अब अगला जोड़ा आएगा। 1 घंटा और आएगा, जिसमें आपका ए और बी का जोड़ा आएगा। 1 घंटे ए और बी का जोड़ा डालता है 9। इसमें अगर 9 और डाल देते हैं 8 हो जाता है, और घंटे कितने हो जाते हैं? 6 और 7 हो जाते हैं, ठीक है। 6 और 7 घंटे हो जाते हैं, ऑप्शन राइट। ठीक है भाई, आपके घंटे कितने हो जाएंगे? 6 घंटे और एक 7, यानी कि कुल मिला के 7 आवर्स आपका आंसर हो जाए। क्लियर है ना? तो ये आपका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, करो सोल्व। देखो मैथ्स है, हम बिल्कुल आराम से पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे पस एग्जाम में अपने से कुछ, वो नहीं करना है आपको। यहाँ ही करना है जो भी करना है। आपको ज़्यादा टाइम स्पेंड करना तो यहाँ, ज़्यादा मेहनत करनी है तो यहाँ, फेलियर होना तो यहाँ, आपको अलग अलग कंसेप्ट क्रिएट करने हैं तो यहाँ, अलग अलग फॉर्मूले पे काम करना तो यहाँ। एग्जाम में एक्सपेरिमेंट नहीं, ठीक है। यहाँ आप ज़्यादा टाइम लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ कैंडिडेट बोलेंगे कि आप इतने टाइम में क्वेश्चन सोल्व करते हो, ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा। आज आपने ना सारे कंसेप्ट कर लिए ना, धीरे धीरे करके टाइम ज़्यादा लगा दो, कोई बात नहीं, आपके दिमाग में सेट हो जाता है। और वहाँ जब क्वेश्चन मिलते हैं ना, तो डायरेक्ट ही मिल जाते हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन डायरेक्ट मिलते हैं, आपको आंसर तक याद होते हैं। कहते हैं मैथ के क्वेश्चन के आंसर याद नहीं रहते, बट कई बार तो ऐसे ऐसे भी हो जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा काम करने आंसर मैच होते हैं। दो नल ए और बी पानी की एक खाली टंकी को क्रम से 20 मिनट और 24 मिनट कर सकते हैं, ठीक है। ए तो कितने में? 20 मिनट, और बी कितने में? 24 मिनट में भर सकता है। एक तीसरा नल सी, तीसरा नल सी, यहाँ एक नया पॉइंट निकल के आया है कि तीसरा नल सी 3 गैलन प्रति मिनट की दर से टंकी को खाली करता है। यदि ए बी सी तीनों को एक साथ खोल दिया जाए, यदि ए पानी भरे और बी पानी भरे और सी खाली करे, क्योंकि सी कौन सा है? खाली करने वाला, ठीक है। तीनों को खोल दिया जाता है तो टंकी 15 मिनट में भरती है। तो एलसीएम देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे। एलसीएम कितना आ जाएगा? 120, ठीक है, 120। तो यहाँ से 20 छीके 120, 24 5 120, 15 18 120। अब एक बात ध्यान में रखना, अगर ये 6 यूनिट पानी डालता है, ये 5 यूनिट पानी डालता है, इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी? 6 और 5 11। तो 8 क्यों गया? 8 क्यों बचा? क्योंकि सी ने 3 निकाल दिया, सी ने 3 निकाल दिया। अब टंकी की धारिता क्या होगी? सी भरी टंकी को 15 मिनट में खाली कर सकता है। अगर एक टंकी 120 यूनिट की है और सी की धारिता 3 है, तो ये कितने मिनट में खाली कर देगा? 40 मिनट में खाली, 40 मिनट में खाली हो जाएगी टंकी, ठीक है। 40 मिनट में अगर खाली हो जाएगी ना, तो ये बात भी ध्यान रखना, टंकी की धारिता कितनी है। फिर आ जाती है बात धारिता की इफिशिएंसी। तो धारिता अगर 40 मिनट में है और 1 मिनट में 3 गैलन डालता है, देखो 1 मिनट में 3 गैलन सॉरी खाली करता है, 1 मिनट में सी 3 गैलन, सी भरी टंकी को 40 मिनट में खाली कर सकता है। तो 40 मिनट में 3 गैलन के हिसाब से 4 ती 120, 120 गैलन की टंकी, टंकी की धारिता कितनी है? 20 गैलन। टंकी को खाली करता है 40 मिनट में और 3 गैलन 1 मिनट का निकालता है। तो फिर कितनी धारिता उसकी? 120 गैलन है। 130 गैलन उस टंकी की धारिता है। ये बात ध्यान में रख लेना, भूल मत जाना। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में आज क्लास देख के आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चन का लेवल काफी हाई है, ठीक है, क्योंकि ये लास्ट क्लास है। क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो। जितने क्वेश्चन यहाँ से होने थे वो सारे क्वेश्चन मैंने लपेट लिए हैं। लपेट लिए का मतलब है कि सारे यहाँ ऐड कर लिए हैं, कि आपका कोई टाइप छूटना नहीं चाहिए। एक पाइप किसी
पानी की टंकी को 5 मिनट में भर सकता है, परंतु टंकी में छेद होने के कारण इस टंकी को भरने में मिनट अधिक लगते हैं। अगर एक पाइप भरे ना, एक पाइप अगर इसको भरता है, क्या है 5 मिनट में भरता है। छेद होने के कारण यहाँ 5 मिनट नहीं, 5 घंटे होना चाहिए। क्या 5 घंटे होना चाहिए। ठीक है, यहाँ भी 5 आवर्स होना चाहिए। एक है 5 घंटे में भरता है और दूसरा भी अगर खोल दिया जाता है ए प्लस बी, ठीक है, दूसरा तो बी प्लस का नहीं, माइनस से खाली करने वाला है, छेद है, तब इसके लिए 30 मिनट अधिक लगते हैं। 5.5 का मतलब होता है 11/2 आवर लगते हैं, ठीक है, 11/2। अब जो धारित ये जो एलसीएम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा, यहाँ से 11 आ जाएगा, यहाँ से 11 5 55 और 10, ठीक है। तो यहाँ से ना ए की इफिशियंसी 11 है, ए की इफिशियंसी 11 है, बी की इफिशियंसी 1 है, ठीक है, ये 11 डालता है, ये 1 निकाल देता, तभी तो 10 डलता है। अब क्या कहता है कि यदि पूरी टंकी भरी हो तो छेद इसको कितनी देर में खाली कर देगा, ठीक है। तो जो छेद है, जो बी है, वो 55 लीटर वाली टंकी को एक के हिसाब से 55 आवर्स में, ठीक है, 55 में खाली कर देगा। ये आपका आंसर है ऑप्शन सी। ये ध्यान रखना, छोटा सा एरर था और इस एरर को मैं अगर ठीक करूं तो मैं कर तो सकता हूं एरर को ठीक प्रकार से। 5 घंटे का सुधार करते हैं ताकि बात आपको दिक्कत न हो। ठीक हो गया ना सुधार, अंदाजा आपको लग ही जाएगा, गलती नहीं है ना, ठीक है, गलती को सुधार कर दी। ये आपका राइट आंसर, ये आपका आंसर है, ये आपका सॉल्यूशन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाते हैं हम। और ये आपके सामने 25 का है और क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है तो थोड़ा सा सेट कर लेते हैं क्योंकि जगह की हमें आवश्यकता पड़ने वाली है यहाँ पे। ओके, क्या एक क्वेश्चन सोल्व करके बताओगे मुझे, ये वाला क्या है देखो। 3 नल ए बी सी एक टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, 6 घंटे में भर सकते हैं, यानी कि 6 घंटे बराबर है 6 यूनिट है, ठीक है, 6 यूनिट में भर सकते हैं, 6 घंटे में भर सकते हैं, इसका मतलब उसकी टंकी की धारिता 6 यूनिट है। अब क्या बोलता है, उन्हें इकट्ठा खाली टंकी में खोल दिया जाए, 2 घंटे बाद सी को बंद कर देते, तो 2 घंटे में कितना पानी डाल देंगे, 2 यूनिट डाल देंगे, ठीक है, कितने बच गए, 4 बच गए शेष, ओके, 4 शेष। अब सी को बंद कर देंगे। अब इसके बाद क्या है, सी को बंद कर देना आगे चल। अब ए और बी शेष को, ए और बी है, ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी 4 यूनिट के लिए लगाते हैं 7 घंटे, 4 यूनिट के लिए लगाते हैं 7 घंटे, 1 यूनिट के लिए लगाएंगे, 1 यूनिट के लिए, 1 यूनिट के लिए लगाएंगे 7/4, ठीक है। और क्या होगा भाई, इसके बाद अगर ये 6 यूनिट की है ना टंकी, अगर 6 में पूरा करना है तो 6, ठीक है, मल्टीपल में 6, 2 से 2 काट देंगे, 2 आ जाएगा, 2 से काट देंगे 3, 7×21/2, ठीक है, 21/2 आवर्स, 21/2 आवर्स आ गया भाई, 21/2 साढ़े ये आ गए। अब क्या है भाई, अब देखते हैं सी इसको कितने समय में भर देगा। अगर ए, अब आता है क्वेश्चन नया बन के, अब क्वेश्चन नया बन के आता है, अब ध्यान में रखने की जो बात है आपकी वो जरूरी है, कलर से लिखे, कलर से लिखे वाला कलर, जब ए और बी और सी में करते हैं और ए और बी भरें तो 21/2 में कर देते हैं, एलसीएम आ जाएगा इनका 42,
ए बी सी की एफिशिएंसी 7 आ जाएगी, 21 दूनी 42, 2 दूनी 4 आ जाएगी। ठीक है, सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। और सी भरी टंकी को कितने में कर देगा खाली, सी कितनी खाली मतलब खाली टंकी कितने में भर देगा, तो 42/3। ठीक है, कितना आ जाएगा भाई, 14। मुझे पता है बहुत से बच्चों को ये क्वेश्चन थोड़ा कम समझ में, बट क्वेश्चन एक बार फिर देख लो। ए बी सी 6 घंटे में इसको भर सकते हैं, मतलब 6 घंटे में जो पानी डालते हैं वो 6 यूनिट डालते हैं। 2 घंटे तक तीनों चालू थे तो 2 घंटे में 2 यूनिट डाल दिया, 4 यूनिट शेष बचा है, 4 यूनिट अभी और डालना है। ये 4 यूनिट, ये 4 यूनिट 7 घंटे में डालते हैं, 4 यूनिट 7 घंटे में डालते हैं, 1 यूनिट 7/4 में। और 6 यूनिट की टंकी है, तो ये यानी कि इस टंकी को 6 से मल्टीपल कर दे, 7/4 इंटू 6, तो यानी कि इस टंकी को ये ए और बी 21/2 घंटे में भर सकते। कौन भर सकते हैं, ए और बी, ये बात ध्यान रखना, ए और बी इस टंकी को 21/2 घंटे में भर सकते हैं। ए बी सी तीनों इस टंकी को 6 घंटे में भरते हैं। ए बी 21/2 यानी कि 10.5 घंटे में भरते हैं। एलसीएम आएगा 42, तीनों की एफिशिएंसी 7 आ गई, और जो ए बी की आ गई 4 आ गई। ठीक है, तो 7 इसकी, 4 इन दोनों की, तो सी की कितनी बचती है, 3 बचती है। अब भरी टंकी कितनी है या खाली टंकी कितनी है, उसकी धारिता कितनी है, 42। अब 42 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 14। फिर कितने में भर देगा, सी अकेला 14 में भर देगा। यही पूछ रखा था, सी अकेला इसको कितना देगा, 14 में भर देगा। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो नल ए तथा बी एक टंकी को क्रम से 6 मिनट और 7 मिनट में भर सकते हैं। तो नल ए है वो भर सकता है 6 मिनट में, और तो नल बी है वो भर सकता है 7 मिनट में। ए से आरंभ होते हुए प्रत्येक नल को बारी बारी खोला जाता है। एलसीएम आ जाएगा 42, 6 7 42, 7 6 42। ठीक है, ये मिनट का बात है, तो 2 मिनट में कितना पानी डलने वाला है यहाँ पे, 2 मिनट में कितना पानी डलने वाला है, 6 7 13। ठीक है, तो 6 7 13, तो 13 ये 39। अगर मैं इसको 3 से मल्टीपल कर देता हूँ तो 39 मिनट हो जाते हैं। इधर भी 3 से कर देता हूँ तो 6 मिनट में 39 पानी डल जाता है, 6 मिनट में 39 पानी डल जाता है। अब 3 बचा हुआ है, ठीक है मिनट, अब यहाँ तक 6 हो गए, अब 3 बचा हुआ है। अब नंबर किसका आएगा, ए का। ए कितना है, शेष कितना पानी डालना है, शेष डालना है 3, ठीक है 3 डालना है। अब 3 यूनिट डालना है, ए की इफिशियंसी कितनी, 7 है, 7 है, तो उस दिन का 3/7वां हिस्सा लगेगा। और कुल कितना हो जाएगा, 6 + 3/7। ठीक है, जो कि हो जाता है 6 से ही 3 7 दिन। तो कुल के लिए कितना लगेगा, 6 से ही 3/7 दिन, 6 से ही 3/7 दिन, ऑप्शन ए का हो जाएगा। बस और कुछ, इजी प्रश्न है बिल्कुल। नेक्स्ट पे आ जाते हैं भाई। अब ये आ गया वैसे ही धारिता वाला, जो गैलन में पानी डाल रहा था ना, जैसे पीछे आया था जिसका आंसर 120 गैलन आया था, उसी प्रकार का क्वेश्चन। यहाँ देखिए, नल ए किसी हौज को 20 मिनट है, नल ए है वो किसी हौज को 20 मिनट में भर सकता है, जबकि बी इसमें 5 लीटर प्रति सेकंड। यहाँ देखो ये मिनट में दिया है, ये पॉइंट नोट कर लेना, ये सेकंड में दिया है, 5 लीटर प्रति सेकंड की दर से पानी बाहर निकालता है। पूरा खाली हौज, दोनों नल खोल दिए जाते हैं तो टंकी भर जाती है। ये 20 मिनट भरता है, जब ये भरता है और बी है खाली करता है, उसके लिए 100 मिनट का टाइम लग जाता है, क्योंकि बी खाली कर देता है। एलसीएम कितना है, 100 है, 20 5 100 है, ये 5 यूनिट पानी डालता है। ठीक है, और जब इसमें दोनों काम करते हैं तो एक पानी डलता है, एक पानी डलता है। ओके, तो ये 5 पानी डालता है, इसका मतलब बी 4 निकालता, तभी तो जाके 1 यूनिट पानी ठहरता है। मेरी बात मानते हो, तभी तो जाके 1 यूनिट पानी ठहरता है। ए 5 डालता है, जब दोनों डालते हैं तो एक ही क्यों डला, क्योंकि एक इसलिए डला कि 4 बी ने बाहर निकाल। अब बी कितनी देर में खाली कर देगा, बी इस टंकी को की धारिता 100 है, और मैं 4 से डिवाइड कर देता हूँ, 25 मिनट में खाली कर देगा। 25 मिनट में खाली कर देगा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर 25 मिनट की मैं 25 मिनट की अगर मैं सेकंड बनाऊं तो 60 से मल्टीपल कर दूं, 25 मिनट का अगर मैं सेकंड में चेंज करूं तो 60 से मल्टीपल कर दूं जी। और 1 सेकंड में 5 लीटर निकालता है, 5 से और मल्टीपल कर दूं, टंकी की धारिता आ जाएगी, कितना आ जाएगा भाई, ये
6 5 30, 25 30 75, ठीक है, 25 30 75, 1 0 ये एक वो 7500, यानी कि 7500 लीटर की टंकी है। टंकी की धारिता है 7500 लीटर। टंकी की धारिता कितनी है? 7500 लीटर की धारिता। नेक्स्ट पे आ जाते हैं भाई, ये 28 का। इसके बाद 2 क्वेश्चन और 30। चलो सोल्व करते हैं भाई। एक खाली हौज को भरने में पाइप ए और बी क्रम से 60 और 40 मिनट लेते हैं। ए है वो कितना लेता है? 60 मिनट। और जो बी लेता है वो 40 मिनट लेता है। यदि टंकी को भरने में आधा समय बी और आधा समय ए और बी, आधे समय है, पॉइंट पे ध्यान रखना, समय आधा है, आधी टंकी नहीं भरते हैं कभी, आधी टंकी भर दो। एलसीएम कितना आ जाएगा? 120, ठीक है, 120। तो 2 और 3, तो देखो आधा समय देखो यहाँ, पहले आधा समय कौन? बी, ठीक है, और आधा समय ए और बी। ये क्या है? समय। हमें समय का नहीं पता है। ये है इनका यूनिट काम। काम है, फिर समय है, ध्यान से समझना भाई, फिर कुल काम है, फिर क्या है? कुल काम। ये तो 2 यूनिट डालता है, और दोनों डालते हैं तो 5 डालते हैं, दोनों डालते हैं तो 5 डालते हैं, तो टोटल कितना हो जाता है? 8 यूनिट है। टोटल कितना हो गया भाई? 2 ये और दोनों मिलके 2 3 5, टोटल कितना? 8। लेकिन ये टोटल कितना है? 120, 120 लीटर है। कितना गुणा है इसका? 15 8 120, ठीक है। टोटल कितना है? 15 8 120 है। तो अगर यहाँ इसका 15 गुणा है ना, तो यहाँ भी इसका 15 गुणा होगा। 15 5 75, ठीक है। 15 मिनट में ये देखो, ये समय है, 15 मिनट में 75 डाल देगा। यहाँ भी अगर मैं 15 से मल्टीपल करता हूँ, 15 दूनी 30, ये 30 लीटर डाल देगा, ठीक है। अरे सॉरी, बी का था भाई, बी की ये गलती हुई। बी की कितनी है? 3। और ये 15 है, 15 तीन कितना डाल देगा? 45 डाल देगा। और 45 और 75 120 होते हैं, किसके बराबर? 100। तो 15 मिनट ये। अब बात आती है कौन सी? ये वाली, कि 15 मिनट ये और 15 मिनट ये, टोटल मिनट कितने हो गए? 15 प्लस 15 30 मिनट होते हैं। कितना जाएगा? 30 मिनट। यानी कि 15 मिनट वो पानी डालता है, 15 मिनट दूसरा डालता है। कुल मिला के कितने मिनट में टंकी भर जाएगी? तो 30 मिनट हो जाएगी, ठीक है, 30 मिनट में टंकी भर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई, ये आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का। इस क्वेश्चन में क्या है? एक टंकी को भरने में 3 पाइप लगे हैं, जिनके व्यास क्रम से, व्यास यानी कि डी क्रम से 1 सेंटीमीटर, ठीक है, ए बी और सी। 1 सेंटीमीटर, एक सही 1/3, तो 3 4/3, ठीक है, और 2 सेंटीमीटर। अब इनमें से क्या है कि एक निश्चित समय में प्रत्येक पाइप से बहने वाले पाइप की मात्रा उस पाइप के व्यास के वर्ग के समानुपाती, ठीक है। अब मैं अगर वर्गानु समानुपाती करता हूँ, वर्ग के समानुपाती अगर मैं करता हूँ, वर्ग कर देता हूँ, इसका तो वर्ग एक ही आएगा, इसका वर्ग 16/9 आएगा, इसका वर्ग कितना आएगा? 4 आएगा। अगर इसका मैं ये पॉइंट हटाना, ये नीचे वाली फ्रैक्शन हटाना चाहूँ, तो 9:16 9 की काम करने की, पानी बहने की आ जाएगी। 9 16 और 36, ठीक है। 6 6 12 12 61 आ जाएगा क्या? हाँ 61 आ जाएगा। अब क्या होता है, सबसे अधिक व्यास वाले पानी, ठीक है, सबसे अधिक व्यास किसका है? इसका है भाई, 36 है। तो जो सी है, इस 61 मिनट में भर सकता है। तो धारिता जो आएगी, ठीक है, धारिता सी है वो कितने में भर सकता है? 36 के हिसाब से 61 मिनट लगाता है, जो आ जाती है धारिता। धारिता का मतलब है कुल इफिशिएंसी, या टोटल यूनिट बोल सकते हो, बाद में आप देखोगे क्या क्या होती है, क्या आ जाएगा? टोटल यूनिट आ जाएगा।
अब क्या कहता है कि यदि तीनों ए बी सी, अगर तीनों का जोड़ करते हैं तो 61 आता है भाई। 9 16 और 36 का जोड़, अगर यही करेंगे तो 36 गुणा में 61 बटे 61, तो 61 से 61 यानी कि 36 मिनट में टंकी भर जाएगी। 36 मिनट में टंकी भर जाएगी, ऑप्शन ये हो जाएगा 36 भर जाएगी। ओके, टंकी कितने टाइम में भर जाएगी? 36 मिनट। इजी पर, बट ध्यान देना बड़े जोर लगा रहे हैं आपके लिए हम, आपको भी इतनी ही मेहनत करनी है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है भाई, इसको सोल्व करो जल्दी। एक नल की कार्य क्षमता दूसरे नल की अपेक्षा 3 गुनी है, ए और बी। अगर इसकी 1 है तो इसकी 3 है, ठीक है। यदि दोनों मिलकर एक हौज को, दोनों मिलके इस हौज को कितने में, दोनों मिलके 4 यूनिट पानी डालेंगे, दोनों मिलके 4 यूनिट पानी डालेंगे, 4 यूनिट डालेंगे और 18 घंटे में भर सकते, तो यानी कि 72 यूनिट, ठीक है, 72 यूनिट हो जाएगा। तो पहला नल यानी ए इसको कितने घंटे में देगा? 72 यूनिट की उसकी धारिता है, इफिशियंसी है, और एक इफिशियंसी 3 है। 72 बटे 3 कितना होता है? 24। तो 24 आवर्स में या 24 क्या दे रखा, 24 घंटे में ये, हाँ, तो 24 में क्या कर देगा, भर देगा। ओके, ये था आज का अपना लेक्चर, ठीक है। पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना, ध्यान रखना। और ये अपने जो भी क्वेश्चन का पीडीएफ आप अपने हैंड राइटिंग नोट बनाना, बिल्कुल काम आएंगे। और जिनका एडवांस में तो ये कोर्स जरूर बाय करें, एक बार की मेहनत है और ये कई साल का सुख हो जाएगा। एक बार ये कोर्स अगर आप कर लेते हो, एक बार की मेहनत है, एक बार की मेहनत के बाद ये मान के तो आने वाले 4-5 साल तक तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। अरे ऐसा 4-5 साल पढ़ना नहीं है, 1 साल में सिलेक्शन ले लेना, देख कितनी खुश, बेवकूफ। तो ये था आपका आज का लेक्चर, मिलते हैं।